दक्ष लॉ एकेडमी आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ हिंदू लॉ का पार्ट 1 है। बेसिकली ये पूरा हिंदू लॉ नहीं है, बिकॉज हिंदू लॉ को थोड़ा शॉर्ट करने में भी टाइम लगता है, तो जितना शॉर्ट हुआ है तो वो मैंने फटाफट से एक जगह कंपाइल करके आपको दे रहे हैं। तो ये पूरा एक हिंदू लॉ का पार्ट 1 सिनॉप्सिस है, जिस तरह से आपको मेंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आंसर्स में क्या क्या होना चाहिए। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो अगर आप सोर्सेज पे को अटेम्प्ट कर रहे हो और आप इस तरह से आप अपना चार्ट शो करके, सी दिस इज द चार्ट, अगर आप इस तरह से चार्ट बना देते हो कि हिंदू लॉ के सोर्सेस एंशियंट मॉडर्न, एंशियंट में कौन है, श्रुति, सॉरी श्रुति स्मृति कमेंट्रीज कस्टम्स, देन मॉडर्न में कौन कौन से हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ जस्टिस इक्विटी कंसाइन, देन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स लेजिस्लेशन। इस तरह से अगर आपने इंट्रोडक्शन में ही चार्ट बना दिया तो आधा ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को आता है और आपको आंसर्स, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें जो केसेस हैं, तो सोर्सेस में जो आपके मेन केसेस हैं, तो सबसे पहला है कांडुलपति कनंक्रांतम वर्सेस कांडुलपति नरसिम्हा राव 1941 का केस, एंड लुहार अमृतलाल नानजी वर्सेस दोषी जयंतीलाल जेत्रालाल 1960। ये दो केसेस हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सोर्सेस। इसके बाद जब हम आते हैं, एक शॉर्ट नोट आप अपना तैयार कर लीजिए हिंदू के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ हिंदू के ऊपर एक शॉर्ट नोट। ओके, हु इज हिंदू, कौन हिंदू होता है, बर्थ से कौन हिंदू होता है, इस तरह से ये एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। फिर आता है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, मिताक्षरा एंड दयाभागा। इसको आपने अलग अलग भी तैयार करना है, और साथ में डिफरेंसेस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप पॉइंट वाइज करना चाहते हो पॉइंट वाइज कर लो, पैराग्राफ करना, जैसे भी करना है। डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड, जिसका मतलब होता है व्हाट ऑट नॉट टू बी डन इज वैलिड व्हेन डन। मतलब नॉर्मल सेंस में तो वो आपको नहीं करना है, उसके ऊपर आपका प्रोहिबिशन है, आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपको वो चीज़ वैलिड कर दी जाती है। जैसे हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर मैरिज कर ली गई है तो उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इसमें जो केस है दैट इज देवयानी आची वर्सेस सी चेट्रिया 1951, एंड लक्ष्मप्पा वर्सेस रमैया का केस। लक्ष्मप्पा वर्सेस रमैया का केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैक्टम वैलिड। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये पर्टिकुलरली स्टेटमेंट है कि अंडर द हिंदू लॉ अ क्लियर प्रूफ ऑफ यूसेज मीन्स कस्टम्स विल आउटवे द रिटन टेक्स्ट। यानी कि अगर कोई कस्टम है तो वो रिटन टेक्स्ट, यानी कि अगर किसी भी तरह का कोई लिखित में आपका चीज़ लिखी हुई है उसको आउटवे कर देता है, यानी कि किनारा कर देता है उसका। इस स्टेटमेंट को डिस्कस करिए। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो दिया गया था दैट वाज गिवन इन रामनाथ केस, जो कि जुडिशियल कमेटी ने ये स्टेटमेंट बनाया था। तो सबसे पहले तो आपको यही बता देना है। हेलो हिना। नेक्स्ट जब हम केसेस की बात करते हैं दैट इज कलेक्टर ऑफ मथुरा वर्सेस मुटू रामलिंगा 1868, देन पलापा चेट्टी वर्सेस अलंग चेट्टी 1922, देन बालूस्वामी रेड्डियार वर्सेस बालकृष्ण रेड्डियार 1957। ये आपने करने के बाद आपको क्या बताना है, देखिए कस्टम्स आपने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, केसेस दे दिए। इसके बाद इसी आंसर में आपको इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम भी डिस्कस करना होगा। इस आंसर में भी कर सकते हो सकता है आपसे अलग से भी पूछ ले। तो इसमें कौन कौन से होते हैं भाई, कस्टम को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, कन्फर्मिटी होनी चाहिए विद द स्टैट्यूट लॉज, फिर ऑब्जर्वेंस एज अ राइट, इमेमोरियल होना चाहिए, एंटीक होना चाहिए, कस्टम मस्ट बी पीसफुल वन होना चाहिए, देन वेग नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली यूज में होना चाहिए, और इलीगल नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है आपसे ये अलग से भी पूछ लें कि भाई इमेमोरियल का मतलब क्या है, अलग से भी शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं, या जब भी आपसे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम पूछे जाएंगे तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं कि वेरियस हिंदू कॉमेंट्री कस्टमरी प्रैक्टिसेस
प्रोहिबिटेड अंडर वेरियस लॉज, कौन से ऐसे हिंदू के कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं जिसको प्रोहिबिट कर दिया गया है किसी और लॉज में भी, या हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, एडॉप्शन हो गया, किसी में भी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बुलेट्स में डाल दिए, दैट इज पॉलीगेमी, कॉन्क्यूमिनेज, दैन चाइल्ड मैरिज, डाउरी, सती। इम्पॉर्टेंट केसेस डॉक्टर सूरजमणि स्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गा चरण हंसदा एंड अदर्स 2001। मेरे को बड़े अजीब से लगते हैं केस लॉस। नेक्स्ट आता है राइट टू कन्वर्जन। अच्छा, राइट टू कन्वर्जन जब भी आएगा ना तो इसमें आपको इफेक्ट भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इफेक्ट है मैंने बुलेट्स में बता दिया। सबसे पहले इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन मैरिटल राइट्स, मतलब अगर कोई हिंदू था, उसने क्या किया, हेलो आलोक, उसने अपने आप को चेंज करके दूसरे रिलीजन में चला गया, सपोज करिए वो ही अडॉप्टेड मुस्लिम, ही अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या इफेक्ट पड़ेगा उस कन्वर्जन का। तो इसमें जो केसेस हैं, सरला मुगदल का वेरी इंपॉर्टेंट केस, देन विलायत राज वर्सेस श्रीमती सुनीता, देन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन राइट टू मेंटेनेंस, ये बुलेट्स है, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। देन इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन एडॉप्शन, देन इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन राइट ऑफ गार्डियनशिप। इसमें जो केस था दैट वाज हेलेन स्किनर वर्सेस सोफिया का केस था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस इन फैमिली बर्थ, तो यहाँ पे कामूवती वर्सेस दिग्विजय सिंह का केस था। शॉर्ट नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आलोक कुमार जी, शॉर्ट नोट केस लॉ के नोट्स कैसे बनाएं। देखिए अब केस लॉ के अगर आप मेंस दे रहे हो आलोक जी, तो केस के अब आप नोट्स बनाने के उसमें मत जाइए। जस्ट डू वन थिंग, जो टॉपिक है, जो केस लॉ है, लिखने का भी अब टाइम नहीं है। आप जिस भी नोट से पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू कैन डू वन थिंग कि A4 पेज पे अभी भी जो आप कर सकते हो, A4 पेज लीजिए, उसमें सिंपल टॉपिक डालिए। जैसे हमने इसमें लिखा है कि इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस इन फैमिली बर्थ, तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या डाल दिया है, कामूवती वर्सेस दिग्विजय सिंह। तो ये आप इस तरह से अब आप कर सकते हो, आप इससे ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल मत पढ़िए अब आप, ठीक है। तो जो चीज़ है, आप अगर केस लॉ याद करना चाह रहे हो तो सिर्फ इसी तरह से याद करो। ओके, शॉर्ट नोट की अगर हम बात करें तो ये जो 4 शॉर्ट नोट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट के शॉर्ट नोट्स। कस्टम एंड यूसेज, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, स्पेंडर रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। ओके आलोक जी, अगर आपका पेपर नहीं है तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि अभी ये जो वीडियोस आ रहे हैं दे आर फोकस्ड फॉर जुडिशरी। ओके, तो अलग से आई विल बी लेटिंग यू नो, जब जुडिशरी ख़त्म हो जाएगा तो एक प्रॉपर हम क्लास लेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि बेरेक्ट आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है। आई विल लेट यू नो। ओके, नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। तो यहाँ पे जब भी आपसे कंडीशन के बारे में बात की जाएगी तो आप इस तरह से चार्ट बना के बता सकते हो, मैंडेटरी कंडीशंस क्या होते हैं एंड रिकमेंडरी कंडीशंस कौन कौन से होते हैं। मैंडेटरी में आपकी आइडेंटिटी ऑफ केसेस हो गया, देन प्रोहिबिशन ऑफ सागोत्र यानी कि सेम क्लैन के नहीं होने चाहिए, देन प्रोहिबिशन ऑफ रिलेशनशिप, इसेंशियल सेरेमनीज, देन आपकी रिकमेंडरी कंडीशंस आ जाती हैं। अगर हम वैलिड हिंदू की मैरिज की बात करते हैं, सेक्शन 5 में इसेंशियल्स कौन कौन से थे, मोनोगैमी, साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसैनिटी प्रोहिबिटेड, देन इसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ रिलेशनशिप, स्पिंडर रिलेशनशिप। ये आपकी चीज़ें 5 पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे अंडर सेक्शन 5। नेक्स्ट आता है मैरिज सेरेमनी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट या सेक्रेमेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदू मैरिज हमारी एक सेक्रेमेंटल कैरेक्टर की होती है तो कैसे, तो ये दोनों का ही आंसर आपका सेक्शन 7 आता है, जहाँ पे आपसे मैरिज सेरेमनीज पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले विवाह होम बताना पड़ेगा, जो आपके सेक्रेड फायर होता है उसके पवित्र अग्नि के बारे में बताना होगा। देन सप्तपदी यानी कि जो 7 फेरे होते हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब केसेस की जब हम बात करते हैं दैट इज भावराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, देवयानी आची वर्सेस RM
AL, देन प्रिया बाला घोष वर्सेस सुरेश चंद्र घोष, ये आपके इंपॉर्टेंट केसेस हो जाएंगे। देन आता है आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9। सेक्शन 9 में जो इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं दैट इज टी श्रेष्ठा वर्सेस टी वेंकटा सब सुभैया, देन हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह चौधरी, देन श्रीमती सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा। इसके बाद आता है आपका जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10। अगर कहीं पे भी कोई भी सेक्शंस याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट विद इन 5 मिनट्स मैंने पूरा कंप्लीट बताया था किस तरह से सेक्शंस याद करने हैं। इसी के बाद जुडिशियल सेपरेशन में लक्ष्मण कृपलानी का जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहिणी कुमारी वर्सेस नागेंद्र सिंह का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं नलिटी ऑफ मैरिज और वॉइड और वॉइडेबल मैरिज। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं सेक्शन 5 में जो आपके क्लॉजेस हैं 1, 4 और 5, उस कंडीशन में अगर मैरिज होती है तो मैरिजेस इसमें अगर इन कंडीशंस की क्या होती है वायलेशन होती है तो वॉइडेबल होते हैं। तो क्या होती हैं शादी वॉइडेबल होती हैं, लेकिन अंडर सेक्शन 11 अगर होता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। और अगर हम पीनल प्रोविजन की बात करते हैं जहाँ पे आपकी पेनाल्टी लगती है इम्प्रिजनमेंट होता है दैट इज सेक्शन 17 एंड 18। केसेस आर युवराज दिग्विजय सिंह वर्सेस युवरानी प्रताप कुमारी एंड महेंद्र वर्सेस सुशीला का केस। डिवोर्स की जब हम बात करते हैं तो यू कैन मेक अ ग्राफ लाइक दिस। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सेक्शन 13। तो यहाँ पे 3 तरह से बात की गई है डिवोर्स के बारे में। हस्बैंड और वाइफ के लिए जो ग्राउंड्स हैं, देन केवल और केवल वाइफ के लिए कौन से अवेलेबल है, और म्यूचुअल कंसेंट। तो यहाँ पे जो सेक्शन 13 क्लॉज 1 में भी जो सब क्लॉसेस दिए गए, सब सेक्शन 1 में जो क्लॉसेस दिए गए हैं ये सारे हैं अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डेजर्शन, कन्वर्जन, इंसैनिटी, लेप्रेसी, वेनरेबल डिजीजेस, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट। देन इसके बाद 7 साल से सुना नहीं है बंदा कहाँ पे है। देन इसके बाद डिक्री आ गई है जुडिशियल सेपरेशन की, तो वो भी एक ग्राउंड हो जाता है डिवोर्स का। देन आफ्टर अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हो जाते हैं। इसमें जो आपके केसेस हैं तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सुब्रमण्या वर्सेस सरस्वती का केस है अनमोल। देन सुरेश कुमार गुलाटिया वर्सेस श्रीमती सुमन गुलाटिया है। नारायण गणेश दास्ताने वर्सेस दास्ताने का केस क्रुएलिटी के लिए है। देन शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। देन चेतन दास वर्सेस कमला देवी। देन जी पद्मनी वर्सेस जी शिवानंदा बाबू। लक्ष्मण कृपलानी वर्सेस मीना। देन शांति देवी वर्सेस द स्टेट। देन सत्यनारायण वर्सेस HRE बोर्ड। तो ये सारे केसेस आपके ग्राउंड से रिलेटेड हैं। शॉर्ट नोट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज मेंटेनेंस पेंडेलाइट। जब आपका सूट पेंडिंग पे है उस टाइम पे मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 24। देन परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस सेक्शन 25। कस्टडी ऑफ चाइल्ड सेक्शन 26। देन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 27। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जब हम आते हैं HAMA पे, मतलब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सेक्शंस बेस्ड कर रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड नहीं कर रहे हैं। इसेंशियल्स राणा जी इतना केसेस याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, जितने केसेस रहेंगे उतने तो आप लिख दोगे ना। देखिए 10 पढ़ेंगे तो कम से कम 5 याद रहेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट आप सुन लो, वही बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, इसेंशियल्स की बात करते हैं। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एडॉप्शन तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में दिया गया है। सेक्शन 7-8 में आपकी कैपेसिटी टू एडॉप्ट है। सेक्शन 9 में अगर हम बात करते हैं दैट इज कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन गिवन इन एडॉप्शन, जिसको हम एडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। और इसमें केस आता है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस मेंथेना पुलम राजू। अदर कंडीशंस की बात करेंगे तो सेक्शन 11 आ जाता है। सेक्शन 11 क्लॉज 1 एडॉप्शन ऑफ सन। सेक्शन 11 क्लॉज 2 एडॉप्शन ऑफ डॉटर। सेक्शन 11 3 और 4 ये एज रूल के बारे में बात करता है कि कौन कितने एज का बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, मेल है तो कितने एज की लड़की, इस तरह से दिया हुआ है। देन सेक्शन 5 की सेक्शन 11 UP APO की वैकेंसी बिल्कुल आएगी, जहाँ तक है आनी चाहिए। देन आता है सेक्शन 11 5th की क्लॉज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ दिया गया है कि चाइल्ड 2 से ज़्यादा पर्सन एक चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। देन सेक्शन 11 6th क्लॉज आपका बोलता है अनदर इसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। धनराज वर्सेस श्रीमती सूरज राय का केस है इसमें।
वेलकम वीर जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वैलिड एडॉप्शन, सेक्शन 12, केसेस आर गोविंद हनुमंता राव देसाई वर्सेस नागप्पा, प्रताप सिंह वर्सेस अगर सिंह जी, राय सिंह जी, देन यरला गद्दा, आई डोंट नो व्हाट, अजीब सा नाम है, नायुडम्मा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यस वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक, सेक्शन 12, जिसमें गोविंद जी का फिर से केस आ जाता है। देन आता है राइट ऑफ हिंदू मैरिड वुमेन, कई बार पूछा गया है व्हाट इज द राइट ऑफ हिंदू मैरिड वुमेन इन द रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सेपरेट रेजिडेंस, एडॉप्शन के रिलेशन में, तो ये दिया गया है सेक्शन 18 में। तो यहाँ पे जो केसेस आते हैं दैट इज सीताबाई वर्सेस रामचंद्र, इंद्रमाल वर्सेस बाबूलाल, मधुकर आनंद वर्सेस भीमा अखंड, देन कमलाबाई वर्सेस TR राथनवल्लू। इसके बाद जो आपका एक्ट आता है दैट इज हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बन सकता है दैट इज काइंड्स ऑफ गार्डियनशिप। तो कैटेगरीज आपकी दी गई हैं सेक्शन 4 में, कैटेगरीज ऑफ गार्डियनशिप एंड गार्डियंस, एंड सेक्शन 11 में आपका दिया है डी फैक्टो गार्डियन। यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट केस है दैट इज सुंदरा मूर्ति वर्सेस शान मुग्गा नादर। यहाँ पे बेसिकली बोला गया था कि जो फादर और मदर हैं डू नॉट इंक्लूड अ स्टेप मदर, स्टेप फादर और स्टेप मदर, यानी कि फादर मदर का मतलब होता है बायोलॉजिकल पेरेंट्स, नॉट द एडॉप्टेड, जिन्होंने एडॉप्शन किया है उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, या स्टेप फादर या स्टेप मदर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। फादर मदर मीन्स द बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो ये चीज़ आपकी सुंदर वाले केस में भी बोली गई थी, सुंदरा में, प्लस साथ में बोली गई थी गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेक्शन 9 आपके टेस्टमरी गार्डियंस के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आता है गार्डियन डिक्लेयर्ड और अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो इस पे आपका केस है मिसेस मोहिनी सूरजभान वर्सेस विनोद कुमार मित्तल का केस। पावर्स पूछी जाती हैं, व्हाट आर द पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियंस। तो सेक्शन 6 आपकी बताता है व्हाट आर द पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियन। बेसिकली इट टॉक्स अबाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। जब आपका क्वेश्चन में होता है तो उस टाइम पे पावर्स की बात की जाती है। जनरल पावर दिए गए हैं सेक्शन 8 क्लॉज 2 to 6 तक दिया गया है। देन केस है सुनामणि देवी वर्सेस बाबा जी का केस, हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस कुंवर का केस। लिमिटेशन देखिए, जब भी आप पावर की बात करते हैं या आप किसी की भी पावर बता रहे हो, मैं नेचुरल गार्डियन की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी बेयर एक्ट में या किसी भी लॉ में अगर आप पावर बता रहे हो और कोई लिमिटेशन भी दी गई है बेयर एक्ट में, तो मेक श्योर कि आप वो लिमिटेशन भी डिस्कस करो। तो लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ गार्डियन, नेचुरल गार्डियन, इट वाज गिवन इन विशंभर वर्सेस लक्ष्मी नारायण का केस 2001। लिमिटेशन अधिकतर केस से ही विड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफैक्टो गार्डियन के बारे में, तो ये आपके सेक्शन 11 में दी गई है। प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर ऑफ माइनर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गिवन इन सेक्शन 13, मोहिनी वर्सेस वीरेंद्रा का केस था। इसके बाद नहीं, इतना ही है। चलिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सक्सेशन एंड मुस्लिम वाला, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।